चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा हमारा जो डैशबोर्ड है उसको हम लोग यहाँ पर पिन करें लाइव डैशबोर्ड को। जो रिपोर्ट एक हमारी है वो हमारे डैशबोर्ड पे कन्वर्ट हो पाए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ये फीचर्स है चैट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब का, इससे हम लोग देख लेते हैं इसके बाद वाले स्टेप पे। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पावर बीआई का जो हमारा जो सर्विस है इसको ओपन कर लिया है। जब भी मैं किसी भी यहाँ पर कार्ट के अंदर जा रहा हूँ या किसी भी सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, ऊपर है मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिन विजुअल्स का, उसके बाद यहाँ पे कॉपी इमेज एज ए विद कैप्शन का, और उसके बाजू में यहाँ पे फिल्टर्स ऑन विजुअल्स का, उसके बाजू में फोकस मोड का, और उसके बाजू में यहाँ पे मोर ऑप्शंस का। मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर और कई सारे और भी ऑप्शंस आप लोग को यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन अभी मुझे जो जरूरत है ये पिन की है। मैं पिन विजुअल जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है पिन टू डैशबोर्ड का एक यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास कोई भी डैशबोर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे क्या होगा, एक एक करके सब पिन अप नहीं करना होगा क्योंकि मैंने कंप्लीट एक रिपोर्ट तो बना ली है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो कंप्लीट पेज है, ये जो मेरा रिपोर्ट का जो कंप्लीट पेज है, अब ये डैशबोर्ड के फॉर्मेट में जाए। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप केवल वहां पे टच रिस्पॉन्स को देखकर हर चीज की रिपोर्ट को विजुलाइजेशन कर सकते हैं और उस डैशबोर्ड को आप इस अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मोबाइल के व्यू के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या स्क्रीन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एडिट के बाजू में आपको यहाँ पर जो है ये 3 डॉट्स शो रहे हैं। इससे पहले जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर था, जो आप लोग को पहले जो पूरा ओल्ड वर्जन था उसमें यहाँ पे शो नहीं होता था, आप लोग को यहाँ ऊपर में दिखा देता था। तो आपको अभी जो है यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिन टू डैशबोर्ड शो हो रहा है। ये एक्चुअल में पहले जो ऑप्शन आता था यहाँ पे लाइव डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्शन आता था, इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड नहीं है तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक डैशबोर्ड का नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं अमेजोन का ही एक डैशबोर्ड अमेजोन 1 दे रहा हूँ। ठीक है, इस डैशबोर्ड का नाम आप ध्यान रखिए, अमेजोन 1 मैंने दे दिया। और यहाँ पर जो रिपोर्ट मैं पब्लिश कर रहा हूँ या रिपोर्ट को जो मैं डैशबोर्ड पे लाइव कर रहा हूँ या पिन कर रहा हूँ वो आप देखिए रिपोर्ट नंबर 2 है, आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है। आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने रिपोर्ट बनाया अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, फिर उसको हम लोगों ने पब्लिश किया अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर। अब हम लोग पिन कर रहे हैं इसको डैशबोर्ड के अंदर। अब मैं पिन लाइव कर रहा हूं, इसी को मैं लाइव पिन डैशबोर्ड कह रहा हूं। आप लोग यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, आप देखिए पिन लाइव को मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट मोबाइल लेआउट और गो टू डैशबोर्ड। मैं यहाँ पे क्रिएट मोबाइल लेआउट में बाद में जाके दिखाता हूं आपको, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा आप देखिए यहाँ पर मेरा जो पिन का ऑप्शन है, जो ऊपर आप लोग को मैं क्लिक कर रहा था यहाँ पर, तो वो नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इसको मुझे ना कंप्लीट मेरे इस डैशबोर्ड को मैं चाहता हूं मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे विजुअलाइजेशन करके देख सकूं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओपन टू फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है फिट टू स्क्रीन का और उसके बाद फिट टू विड्थ का, तो मैं यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। आप लोग देखिए डैशबोर्ड मेरा पूरा ओपन हो चुका है। अब इसको मैं डैशबोर्ड कहूंगा, एक्चुअल में है ये हमारी रिपोर्ट ही। इसको मैं बट यहाँ पे लाइव कर दिया हूं, तो अब इसमें कोई भी डेटा है, मैं आप लोग को इसके बाद आगे आने वाली यूनिट में बताऊंगा कि यहाँ पे कोई डेटा रिफ्रेश भी होगा ना तो ये मेरा जो डैशबोर्ड है अपने आप पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर अपने अकॉर्डिंग ये जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होते रहेगा, जिससे कि हमारे जो एंड यूजर है या फिर हमारे क्लाइंट है या हमारा कोई डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट्स को, अपने विजुअल्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएगा, अपने टारगेट्स को देख पाएगा, जिससे कि वो एक अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सके और बिजनेस में ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके से आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट निकालना तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, नीचे में आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूं, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको और भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। आप अच्छी तरीके से इसको सेटिंग करेंगे तो अच्छी तरीके से विजिबल हो जाती है सारी रिपोर्ट, जिससे कि आप किसी को भी यहाँ मेल कर सकते हो। अब क्या होता है कि इसी रिपोर्ट पे आपको क्या करना होता है, इस रिपोर्ट को शेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, यहीं पे आपको अपनी टीम के साथ चैट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मिलता है और ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, जो हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। बट आप ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं, जो यहाँ पे अमेजोन 1 का जो हमारा डैशबोर्ड जो बना है, ये डैशबोर्ड हमारे पर्टिकुलर एक पेज का बना है। ओके, मैंने 2 पेज लिया था, एक रिपोर्ट 2 लिया था और रिपोर्ट 1 लिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ वापस से और देखता हूँ यहाँ पे मेरे वर्क स्पेस के अंदर, यहाँ देखिए टाइप के अंदर यहाँ रिपोर्ट में डैशबोर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है।
मैंने पहले रिपोर्ट बनाया था जो प्रोजेक्ट 1 थी, डैशबोर्ड का नाम मैंने अमेजॉन 1 दिया हुआ था। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूं यहाँ पे तो आप देखिए ये वापस से ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब मैं अपने वर्क स्पेस पे जाता हूं और आपको फिर से दिखाता हूं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा हूं, अब प्रोजेक्ट में जो मेरा रिपोर्ट है उसके अंदर जा रहा हूं और फिर से मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट नंबर 1 है मेरी, जो मेरा पेज 1 था, जो आप लोग इस तरीके से देख पा रहे थे, ये आपका जो कलर था जिसको हम लोग डैशबोर्ड को बनाए थे, और रिपोर्ट 2 के अंदर हम लोग केवल बैकग्राउंड फोटो को चेंज किए थे। अब मैं इसको पिन करता हूं। आप देखिए मैं यहाँ पे 3 डॉट पे गया, पिन टू डैशबोर्ड पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड की जो फील्ड है ओपन हो चुकी है। मैं चाहूं तो इसको उसी डिपार्टमेंट के अंदर या उसी डैशबोर्ड के अंदर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे क्रिएट कर देता हूं। तो चलिए इसको भी मैं इसको अंदर लाइव कर देता हूं। तो मैं इसको लाइव किया और मैं इसको गो टू डैशबोर्ड कर दिया। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, अभी मैं आप लोग को मोबाइल व्यू भी बता देता हूं इसके अंदर कैसे ये होता है। मैं यहाँ पे जैसे गया तो आप देखिए नीचे आपको एक और यहाँ पे पेज जो है अपडेट हो गया। अब ये पेज पे मैं वर्क करता हूँ 2014 के अंदर, ये पूरा वर्क कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं जाता हूँ 2013 के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट मल्टीपल पेजेस की रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हो। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप 3 डॉट्स के अंदर जाइए, माफ करिएगा, आप यहाँ पे एडिट का जो आपका ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर जाइए। ये 3 डॉट्स के जस्ट बाजू में आप ये एडिट है, एडिट के अंदर यहाँ पे जो आपको कॉलम है इसमें जाइए। यहाँ पर आप डैशबोर्ड की थीम चेंज कर सकते हो और यहाँ नीचे आपको मोबाइल लेआउट भी शो होता है। तो आपको जब यदि रिपोर्ट मोबाइल के अकॉर्डिंग भी बनानी पड़ सकती है, कई बार यूजर डिमांड पे आप मोबाइल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी रिपोर्ट है यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही जैसे कि आपका मोबाइल रिस्पॉन्स है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप रिपोर्ट को, अभी मैंने डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बनाया, तो आप एक कोशिश करिए कि आप एक और प्रोजेक्ट खुद से बनाइए जिसपे मैं आप लोग को एक काम करता हूं, लेकर चलता हूं मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। सो आप देखिए मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है आप देखिए, यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप पे मैं कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ यूआरएल नहीं है, प्रोजेक्ट नंबर 1 डेस्कटॉप जिसमें हम लोग बनाए थे। यहाँ पर आपको ना ऑप्शन मिलता है मोबाइल लेआउट का। किसके अंदर मिलता है ऑप्शन, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपको व्यू में जाना है, आप देखिए ये जो व्यू है इस पे जाना है। व्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। इसी रिपोर्ट को मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे मोबाइल लेआउट पे जो है क्लिक करूंगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल लेआउट पे जैसे ही क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर लेआउट है मोबाइल की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी मोबाइल लेआउट पे ये जो मेरे विजुअल्स बने हुए हैं, जस्ट ए मिनट मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ, मुझसे 2 बार क्लिक हो गया था एक्चुअली बटन। मैं मोबाइल लेआउट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मोबाइल लेआउट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ ग्रिड लाइंस और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन, सारे ऑप्शन मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने जो ऑलरेडी पहले से डेस्कटॉप बनाया हुआ है इसको मुझे यहाँ उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मोबाइल के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सारी चीजों को यहाँ पे मोबाइल जो मेरा इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर लूंगा और लाइव कर दूंगा। तो मेरी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट मोबाइल व्यू लेआउट के अकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएगी और मैं केवल एक लिंक भेजूंगा और कंप्लीट मेरा जो यूजर है या मेरा एम्प्लॉय है या मेरा डिपार्टमेंट है वो मोबाइल में भी अपनी रिपोर्ट को इसी तरीके से स्क्रॉल कर लेगा। यही चीज आपकी टैबलेट के साथ भी होगी, यही चीज आपकी मोबाइल के साथ भी होगी। और कोई भी आप स्क्रीन लें और आप बूट स्ट्रैप के इफेक्ट्स डाल देते हैं तो आपकी रिपोर्ट अच्छी तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोबाइल लेआउट को भी समझ पाए होंगे। हम लोग एक रिपोर्ट मोबाइल लेआउट में भी बनाएंगे आगे चल के, जिसमें मैं आपको एसक्यूएल के साथ एक पूरे सर्वर में मोबाइल और डेस्कटॉप में स्टॉक मार्केट का एक कंप्लीट आपको एनालिसिस बताऊंगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांस टॉपिक जो हैं उसको हम लोग देखते हैं पावर बीआई सर्विस के, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। आपको ये मोबाइल लेआउट है, इसमें अभी वर्क नहीं कर रहे हम लोग अभी इसको मैं वापस से वेब लेआउट पे क्लिक कर लेता हूं। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये जो आपके फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल सब्सक्रिप्शन, कमेंट, चैट इन टीम्स। तो हम लोग इसको आगे चलकर देखते हैं। सो आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि आपको किसी रिपोर्ट को अपने डेस्कटॉप में बनाना है, डेस्कटॉप में बनाकर आपको अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करना है माइक्रोसॉफ्ट सर्विस में। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट अलग मिलता है, डेटा सेट अलग मिलता है। उसके बाद आप इसको पिन करते हो, एक एक करके आप यहाँ पे अलग अलग जो आपके विजुअल्स है उसको भी पिन अप कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट पूरी अपनी जो रिपोर्ट पहले से बनी हुई है उसको आप पिन कर देते हो, जिससे कि आप एक डैशबोर्ड का लिंक बना सकते हो और उस डैशबोर्ड के लिंक को आप किसी भी वेब सर्वर को भेज सकते हो, जिसमें वो जाकर डैशबोर्ड पे कोई एडिट नहीं कर पाएगा, उस रिपोर्ट पे वर्क नहीं कर पाएगा, केवल वो वहां पे रिजल्ट आउटपुट देख पाएगा। तो इस तरह से हमने यहां तक बढ़े हैं। अब आगे हम लोग और भी टॉपिक्स को देखते हैं।